आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस रखने का मुख्य उद्देश्य हमारा ये था कि 7 फरवरी को युवा कांग्रेस द्वारा, आप सभी को जैसे जानकारी होगी, हमने कलेक्टर घेराव की बेरोजगारी को लेके और जो अमेरिका द्वारा भारतीय नागरिकों का जो अपमान किया गया है, जिस प्रकार से बेड़िया पहना के उनको देश के अंदर भेजा गया है, उसके खिलाफ हमने युवाओं ने, पूरे बीकानेर संभाग के युवाओं ने मिलकर कलेक्टर घेराव और कलेक्टर साहब से मिलकर उनको ज्ञापन देने के लिए घेराव किया था। लेकिन पुलिस द्वारा इस भाजपा की तानाशाह सत्ता की सरकार के निर्देशों पे जिस प्रकार युवाओं पे लाठीचार्ज किया गया है, उसके संबंध में हमने आज ने ये प्रेस वार्ता आयोजित रखी है। इसका मुख्य उद्देश्य जिस प्रकार आज करना है या किस प्रकार से करना है, हमारे आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे राष्ट्रीय प्रभारी जो कि यहाँ के संभाग प्रदेश के प्रभारी मोहम्मद शाही जी युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव हैं, वो बीकानेर पहली बार पधारे थे और इस प्रोग्राम के अंदर उन्होंने जब इस प्रकार से बल प्रयोग हो रहा था पुलिस द्वारा भी, तो हमारे कोटगेट थाना सीआई साहब विश्वजीत सिंह जी वो गलती से गिर गए और उनका हाथ बैरिकेड में चला गया एक खड्डे के अंदर। हमारी युवा कांग्रेस तो उनको बचाने के लिए वहां पे सबको, लड़कों को रोक के शांतिपूर्वक रोकने के लिए प्रयास करी है, बल्कि उनका सबको रोक के उनका हाथ निकालने तो उनको गंभीर चोट आ सकती थी। लेकिन उसके उपरांत भी पुलिस प्रशासन ने किसी प्रकार की नहीं देखते हुए हमारे पे बलपूर्वक लाठीचार्ज किया। ना किसी प्रकार के बड़े अधिकारी, चाहे कलेक्टर साहब या कोई भी आए हो, मिलने आए हो। अब हमारी मांग यही है कि या तो जिन पुलिस अधिकारियों ने हमारे खिलाफ जिस भी प्रकार के जो हमारे पे गलत तरीके से लाठीचार्ज किए है, उनके खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई की जाए। नहीं तो यूथ कांग्रेस आगामी 15 दिनों के अंदर हम इस सरकार को, इस प्रशासन को अल्टीमेटम देते हैं कि आगामी 15 दिन के अंदर उनको सस्पेंड नहीं किया गया तो हमारे इससे भी उग्र आंदोलन पूरे राजस्थान की युवा कांग्रेस यहाँ पे इकट्ठा होकर आंदोलन करेगी, करने जा रही है। अब हमारे 3 दिन का शिविर है जैसलमेर में, वहाँ कम से कम 500 पदाधिकारी और कार्यकर्ता आएंगे, जिसमें हमारे राष्ट्रीय प्रभारी जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, प्रदेश अध्यक्ष जी, प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष जी और प्रभारी जी, हम सब मिलकर उनसे बात करेंगे और 5-4 हजार की संख्या में युवा कांग्रेस का साथी और युवा कांग्रेस का कार्यकर्ता बीकानेर के प्रशासन को घेरने का काम करेगा। अब आप उस वीडियो में देख लीजिए, हम हमारे युवा कांग्रेस के साथी और पदाधिकारी 7 तारीख को शांतिपूर्ण तरीके से कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन कर रहे थे। इस प्रकार पुलिस अधिकारियों द्वारा हम पर लाठीचार्ज करना दुर्भाग्यपूर्ण है, मैं उसकी निंदा करता हूं। एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूं, पुलिस को अगर इतनी दादागिरी का अगर शौक है ना, तो फिर नौकरी छोड़े और दादागिरी कर दे। युवा कांग्रेस बता देगी कि हम क्या करने वाले हैं। हम डरने वाले व्यक्ति है नहीं, हम कांग्रेस पार्टी के सिपाही है। जो भी हमसे मुकाबला करेंगे हम उसका डट के मुकाबला करेंगे। मैं सीधी सी बात बता देना चाहता हूँ, मैंने पायलट साहब से बात करी है, मैंने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से बात करी है और मैंने प्रभारी जी से बात करी है, प्रदेश अध्यक्ष जी से बात करी है। मैंने पहले भी कहा था, अभी भी कह रहा हूँ, मैं राजस्थान संभाग का सबसे बड़ा प्रदर्शन बीकानेर जिले में होने जा रहा है और इसकी जानकारी प्रशासन कर ले। अगर पुलिस अधिकारियों ने जिन्होंने हमारे साथ लाठीचार्ज किया उनको अगर सस्पेंड नहीं किया तो आने वाले 15 या 20 दिनों में 5000 की संख्या में युवा कांग्रेस के साथी बीकानेर जिले को घेरने का काम करेगा। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुख्य उद्देश्य ये था कि अभी 7 फरवरी को हमारी युवा कांग्रेस द्वारा कलेक्टर घेराव रखा गया था बेरोजगारी को लेके, और भारतीयों का जो अपमान हुआ है अमेरिका के अंदर, उसके तहत हमारे द्वारा युवाओं द्वारा कलेक्टर घेराव ज्ञापन देने हेतु रखा गया था। लेकिन पुलिस द्वारा इस भाजपा की तानाशाह सरकार के निर्देशों पे जो युवाओं पे बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज हुआ है, उसके खिलाफ हमने आज ये प्रेस वार्ता रखी है। हमारी मांग है कि जो भी अपराधी जो भी पुलिस वाले हैं जिन्होंने गलत तरीके से लाठीचार्ज किया, जिन्होंने अपनी बेइच्छा, जो मतलब कि जो संविधान के अंदर ना हो के जिस हिसाब से हमारे पे लाठीचार्ज किया है, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, उनको निलंबित किया जाए। अगर इसी प्रकार की अगर सरकार को हम 15 दिन का अल्टीमेटम देते हैं, यहाँ के प्रशासन को देते हैं, अगर आगामी 15 दिनों के अंदर उन पर किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं होती है तो पूरे संपूर्ण राजस्थान की, ये तो केवल बीकानेर युवा कांग्रेस का प्रदर्शन था, आगामी 15 दिनों में अगर सरकार इस पे और प्रशासन इस पे किसी प्रकार का स्टेप नहीं लेती है तो आगामी 15 दिनों बाद पूरे संपूर्ण राजस्थान की युवा कांग्रेस यहाँ पे इकट्ठा होगी, इससे भी बड़ा प्रदर्शन करेगी और वो प्रदर्शन निरंतर जारी रहेगा जब तक हमारी मांगों का समाधान नहीं होगा। कौन कौन अधिकारी हैं, चिन्हित किए हैं आपने अधिकारी, ये लोग थे? काफी अधिकारी हैं, जैसे कि अब आपको मैं लाठीचार्ज के अंदर एक सिविल वर्दी के अंदर बंदा वहां पे हमारे ऊपर लाठीचार्ज कर रहा था। प्रशासन का ये कौन सा रूल है कि आप सिविल के अंदर लाठीचार्ज करो? बाई चांस इतने युवा इकट्ठे होकर रखे और युवाओं के अंदर जब आप प्रदर्शन कर रहे हो
जब आप एक सिविल वर्दी के अंदर बंदा लाठीचार्ज कर रहा है, युवा को तो पता नहीं है कि सिविल के अंदर वर्दी के अंदर तो उसकी पहचान है कि भाई ये पुलिस वाला है या प्रशासन से संबंधित आदमी है। वो सिविल वाला जब हमारे पे लाठीचार्ज कर रहा है, आज युवा उसके सामने बराबर हो जाते, किसी प्रकार की दुर्घटना हो जाती तो आरोप सारा युवा कांग्रेस पे आता। लेकिन इसकी जिम्मेवारी सरकार को समझनी चाहिए, प्रशासन को समझनी चाहिए कि वहां पे आपका सिविल में बंदा क्या कर रहा था, और वो सबसे ज्यादा लाठीचार्ज कर रहे थे। और जिस प्रकार काफी और भी पुलिसकर्मी है, एडिशनल एसपीओ साहब और जो भी थानाधिकारी है, हम सब के खिलाफ कल एसपी साहब से मिलके, कल या 1-2 दिन में मिलके एसपी साहब से मिलके उनके संबंध में जानकारी देंगे उनको, और उनसे यही मांग रहेगी कि इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, अन्यथा हम 15 दिन के हम समय देंगे, नहीं तो हम हमारे राजस्थान का सबसे बड़ा उग्र प्रदर्शन यहाँ उग्र बोल दीजिए, किसी भी प्रकार का विशाल प्रदर्शन हम यहाँ पे करेंगे सरकार के खिलाफ, हमारी अगर मांगे नहीं मानी।